हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंडिया के कोस्टल रीजन को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में फर्स्ट चीज जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंडिया की कोस्टल स्टेट कितनी है, कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया कितनी है। तो इसको जरा मैप में देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा गुजरात कोस्टल स्टेट है आपकी, उसके बाद में महाराष्ट्र, देन इधर छोटा सा आपका ही गोवा, देन कर्नाटका, इधर केरला, देन तमिलनाडु, ऊपर आपका आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर मैं इसको काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी इंडिया की जो कोस्टल स्टेट है वो 9 है। ठीक है, अगर मैं इंडिया के कोस्टल स्टेट को डिवाइड करूं, कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर सकता हूं। फर्स्ट वन इज आपका मेनलैंड बाउंड्री एंड सेकंड वन ऑफशोर बाउंड्री। ऑफशोर, ठीक है। तो देखो जो मेनलैंड जो रीजन है इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं, ये आता है आपका 5422 किलोमीटर, एंड आपकी जो ऑफशोर बाउंड्री है वो आती है आपकी 2094 किलोमीटर। लेकिन यूपी पीसीएस एंड जो अदर स्टेट पीसीएस है उसके अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो मेनलैंड बाउंड्री है वो ऑफशोर बाउंड्री से ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखो ये सारे आपके कोस्टल स्टेट है जो आपने अभी देखे, एंड देन उसके बाद में आपको दो जगह और फोकस करो। इधर आपका अंडमान एंड निकोबार एंड इधर आपका लक्षद्वीप। ठीक है, ये भी आपके कोस्टल रीजन के अंदर आते हैं, यानी इंडिया का ये जो मेनलैंड रीजन पूरा, उसके बाद में ऑफशोर जहां लक्षद्वीप एंड आपका अंडमान आता है। ठीक है, तो ये सारे आपके कोस्टल रीजन। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ होगा। थोड़ा आगे समझते हैं। अब देखो इंडिया के जो कोस्टल रीजन है मैंने उनको नाम दे रखा है, उन नाम को मैं एक एक करके यहाँ से समझता हूँ। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो रीजन में रेड पेन से इसको लोकेट कर रहा हूँ, ये जो है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ काथियावाड़, काथियावाड़ कोस्ट, काथियावाड़ कोस्ट। ठीक है, और यहां से महाराष्ट्र से लेके गोवा, दूसरा पॉइंट ये रहा आपका, ये आपका दूसरा पॉइंट गोवा। देखो महाराष्ट्र से लेके यहां तक इस ये जो कोस्ट है इसका नाम मैं देता हूं कौन कौन कोस्ट। अब देन महाराष्ट्र से लेके, लेट मी चेंज द पेन। अब देखो यहाँ पे समझो ये जो पॉइंट्स है इनके जरा नाम याद कर लेना। ये गोवा है और ये आपका मैंगलोर है, ये गोवा है यानी ये आपका मैंगलोर। ठीक है, अब देखो गोवा से लेके जो मैंगलोर है इस ये जो कोस्ट है इसको बोलता हूं मैं कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, या इसका दूसरा नाम है गोन कोस्ट, GOAN, गोन कोस्ट। ठीक है, तो मैंने काथियावाड़ समझा, देन कोंकण, कोंकण, देन कन्नड़। अब देखो मैंगलोर से नीचे अगर मैं आऊंगा, मैंगलोर से नीचे पूरा ही जो केरला है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो दोबारा समझो एक बार। देखो अगर मैं इंडिया के जो वेस्टर्न रीजन है, जो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है मैं उसको चार पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट वन काथियावाड़, देन काथियावाड़ के बाद में दूसरा होता है आपका कोंकण। जो कोंकण कोस्ट है वो कहां से कहां तक, महाराष्ट्र से लेके गोवा तक आपका कोंकण कोस्ट होगा। थर्ड वन होता है आपका कन्नड़, या इसको मैं बोलता हूँ गोन, जो कहां से कहां तक होगा, गोवा से लेके मैंगलोर तक। देन लास्ट वन होगा आपका मालाबार, मालाबार कोस्ट, और मालाबार कोस्ट कहां से कहां तक होगा, मैंगलोर से आपका पूरा केरला, और यहाँ से जो टिप है तमिलनाडु की यहाँ तक आपका मालाबार कोस्ट होगा। अब देखो जो आपका मालाबार कोस्ट है वो एक कुछ चीजों के लिए फेमस है। फर्स्ट वन यहाँ पे आता है आपका कयाल। ठीक है, तो ये आपका जो आपका जो मालाबार रीजन है ये आपका फेमस है आपका कयाल के लिए। ठीक है, जो ब्रैकिश वाटर होता है, और दूसरा यहाँ पे एक नेहरू ट्रॉफी रेस होती है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ठीक है, तो उसके लिए फेमस है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, इनको मुझे याद रखना है। तो अगेन समझो वेस्टर्न रीजन काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ एंड गौन, मालाबार। और मालाबार किसके लिए फेमस है, दो चीजें यहाँ पे मुझे याद रखनी है। फर्स्ट कयाल, कयाल, देन नेहरू ट्रॉफी रेस। अब मैं अगर इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट की बात करूं, ईस्टर्न कोस्ट,
तो पहले ना मुझे दो तीन पॉइंट्स जरा समझ लेने हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ से आपकी जो जो यहाँ से आपकी कृष्णा रिवर यहाँ तक यहाँ पे निकलती है, यहाँ पे वो अपना डेल्टा बनाएगी। और कृष्णा रिवर के जस्ट ऊपर होता है आपका गोदावरी रिवर का डेल्टा। ठीक है, यहाँ नीचे कृष्णा रिवर एंड आपका इधर गोदावरी का डेल्टा। ठीक है, और फिर ऊपर यहाँ से यहाँ होता है महानदी का डेल्टा। तीन पॉइंट्स याद रखो। तो यहाँ पे तीन पॉइंट्स याद रखो, कौन कौन सा? गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। जरा एक एक करके इसको समझते हैं। देखो, अब देखो तमिलनाडु की जो टिप है, यहां से लेके ये जो कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है, तमिलनाडु की टिप से लेके ये जो आपका कृष्णा रिवर का ये जो डेल्टा है, इसको मैं बोलता हूँ कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, और दूसरा, अब मेरा जो गोदावरी का जो डेल्टा है से लेके महानदी तक का ये जो डेल्टा है, इसको मैं बोलता हूं आपका नॉर्दर्न सिरकार। नॉर्दर्न सिरकार। ठीक है, और आपका महानदी से लेके ऊपर आपका वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, ऊपर महानदी से लेके ऊपर वेस्ट बंगाल तक मैं इसको बोलता हूं उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट। ठीक है, यानी मैं जो मेरे ईस्टर्न कोस्ट है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मैं इसको तीन जगह डिवाइड करूंगा। पहला कौन सा? कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट। एंड सेकंड वन नॉर्दर्न सिरकार। एंड थर्ड वन उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट। ठीक है, जो कोरोमंडल कोस्ट होगा कहां से? तमिलनाडु से लेके जो कृष्णा रिवर आएगी वहां तक, गोदावरी रिवर से महानदी रिवर का जो बेसिन है, जो डेल्टा है, वहां तक आपका नॉर्थन सिरकार जाएगा। उत्कल महानदी से लेके वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, आपको आई होप सारा क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको यहाँ पे मैप में देखो। देखो ये आपका काथियावाड़ कोस्ट होगा, उसके बाद में यहाँ कोंकण कोस्ट होगा, और जो इसके बीच में होगा आपका कन्नड़ कोस्ट, गौन कोस्ट भी मैं उसको बोलता हूँ। देन मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट दो चीजों के लिए फेमस था। फर्स्ट कयाल, कयाल, एंड सेकंड वन यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती थी। ठीक है, दो चीजों के लिए आपका फेमस है मालाबार। और बॉटिस कयाल ये आपके ब्रैकिश वाटर होते हैं, राइट। देन आपका कोरोमंडल कोस्ट कहां से कहां तक? तमिलनाडु टू कृष्णा रिवर के डेल्टा तक। ठीक है, और यहां से यहां तक गोदावरी से लेके महानदी तक आपका नॉर्दर्न सिरकार। नॉर्दर्न सिरकार। एंड महानदी से लेके आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आता था आपका उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा आगे समझते हैं। अब मुझे देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, जो स्टेट्स हैं उनका बाउंड्री शेयर। तो सबसे पहले देखो, जो इंडिया हमारा हमारी जो कोस्ट लाइन है, सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो है आपके अंडमान की। अंडमान। जो अंडमान है उसकी आती है आपकी 1912 किलोमीटर, 1912 किलोमीटर अंडमान की। बट अंडमान इज एन यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब देखो अंडमान के बाद में मैं इसको फर्स्ट रैंक देता हूं। सेकंड आता है गुजरात। गुजरात की जो कोस्टल बाउंड्री है वो है आपकी 1214 किलोमीटर की आपकी गुजरात की बाउंड्री है। अब देखो यार, जो गुजरात है, अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री किसकी है? वो गुजरात की है इन टर्म्स ऑफ स्टेट। अगर मैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को कंबाइन कर दूं तब आपका अंडमान इज नंबर वन। अदरवाइज सिर्फ स्टेट की बात करूं तो स्टेट में गुजरात इज नंबर वन। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसका है आपका 973 किलोमीटर। फोर्थ वन तमिलनाडु, 906 किलोमीटर। फिफ्थ महाराष्ट्र, ठीक है। आप शुरू के जो टॉप के जो 5 है उनको याद रखो। ठीक है, अगर मैं अगर मैं अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अंडमान इज नंबर वन। ठीक है, अंडमान इज नंबर वन। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सी
बट अगर क्वेश्चन स्टेट्स के बीच में आता है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन में डाल रखा है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश एंड डी तमिलनाडु, ठीक है, और पूछता है इन स्टेट्स में से किसकी इन स्टेट्स में से किसकी कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा बड़ी है, तो गुजरात इज द राइट आंसर, ठीक है। स्टेट्स में गुजरात इज नंबर 1, राइट। तो नाउ अगर मैं इसको रिकैप करूं तो मुझे समझना होगा कि मैंने सबसे पहले क्या देखा था, कोस्टल रीजन, कोस्टल स्टेट कितनी होती हैं हमारे इंडिया में, 9। उसके बाद में मैंने वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट को देखा इंडिया के, मैंने इंडिया के ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट को देखा। यहाँ पे मैंने 4 कोस्ट लाइन को देखा। फर्स्ट वन काथियावाड़, काथियावाड़ के बाद में कोंकण, देन कन्नड़ एंड लास्ट वन बस मालाबार, मालाबार। और ईस्टर्न कोस्ट की बात करूं तो कोरोमंडल, कोरोमंडल के बाद में नॉर्दर्न सरकार एंड लास्ट वन था आपका उत्कल कोस्ट, ठीक है। ये हमने कोस्ट देखे। और यहाँ पे जो मालाबार किसके लिए फेमस था, इसके मैंने थोड़ा सा फोकस किया। उसके बाद में जो मेनलैंड है वो कोस्ट लाइन हमारी ऑफशोर से ज्यादा बड़ी है, ठीक है। और फोर्थ वन जो टॉप की 5 स्टेट्स को आप देख ही लेना, टॉप 5 स्टेट्स देख लेना इन इन बाउंड्री शेयर, ठीक। तो ये सारी चीजें कोस्टल इंडिया के कोस्टल एरियाज में इंपॉर्टेंट थी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।